इलेक्ट्रिक शॉक जैसे शिफ्टिंग पेन्स, माइग्रेन जो यूटेराइन डिस्टर्बेंसेस से ट्रिगर होता हो, और सिवियर ओवेरियन न्यूरल्जिया। अगर ये ट्राइड प्रेजेंट है तो सिम्सिफ्यूगा इज अ मस्ट नो रेमेडी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ हम वीकली एक नई होम्योपैथिक रेमेडी को कवर करते हैं। और आज की हमारी रेमेडी है सिम्सिफ्यूगा रेसिनोसा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्टिया रेसिनोसा एंड मैक्रोटेस, और जो बना है ब्लैक कोहाश से। ये एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक रेमेडी है जो मेनली सेरिब्रोस्पाइनल जॉइंट्स पर, मसल्स पर, यूट्रस और ओवरीज पर डीप एक्शन करता है। ये रेमेडी स्पेशली उन पेशेंट्स में बेस्ट काम करती है जो रूमेटिक प्लस नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, जिनके सिम्टम्स न्यूरोटिक ओरिजिन के होते हैं और जिनमें यूटेराइन क्रैम्प्स, ओवेरियन इरिटेशन और हैवीनेस ऑफ लिम्स प्रोमिनेंट होती है। अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इस रेमेडी का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है मस्कुलर और क्रैम्पी पेन्स, जो बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में फील होते हैं। पेशेंट को पेन्स इलेक्ट्रिक शॉक जैसे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। सिम्सिफ्यूगा का पेशेंट जो है वो यूजली रेस्टलेस, एजिटेटेड और बहुत ही पेन सेंसिटिव होता है। सिम्सिफ्यूगा का मेंटल पिक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम इसके माइंड और मेंटल सिम्टम्स की ही बात करते हैं। पेशेंट को लगता है जैसे क्लाउड एनवेलपिंग हो गया है माइंड पर। सिवियर डिप्रेशन रहता है विद फील ऑफ इम्पेंडिंग एविल, इंसेसेंट टॉकिंग, बहुत बोलेगा, बोलता ही रहेगा। डिल्यूजन्स और विजन्स होंगे उसको रैट्स और माइसिस के। वो कभी कभी आपको ऐसा भी कहेगा कि मुझे लगता है कि मेरी चेयर के नीचे से रैट जा रहा है। नर्वस ब्रेकडाउन टाइप पिक्चर, इवन मेनिया और डिलीरियम ट्रीमेंस टेंडेंसीज होती हैं इसमें। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस और क्लोज्ड रेडियसेस, एज इफ शी मस्ट जंप आउट। अब बात करते हैं हम इसके हेड सिम्टम्स की। इसको हम माइग्रेन रेमेडी की तरह भी कह सकते हैं। ये एक एक्सीलेंट रेमेडी है माइग्रेन एंड न्यूरल्जिक हेडेक की, जहाँ पर स्पेशली मेंटल वरी से, ओवर स्टडीज से या यूटेरिन रिफ्लेक्स कॉजेज होते हैं हेडेक के। इसका पेन जो वो रहेगा शूटिंग एंड थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन्स। ब्रेन ऐसा फील होगा जैसे ब्रेन फील्स टू लार्ज, स्ट्रेन सेंसेशंस होती हैं ब्रेन में, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, वेविंग फीलिंग रहती है। एयर सेंसिटिविटी, लीस्ट नॉइज इंटॉलरेबल, छोटी छोटी सी आवाज़, बहुत कम आवाज़ भी उसको बहुत बड़ी लगती है, जो उसको डिस्टर्ब कर देती है और हेडेक में चेंज हो जाती है। टिनाइटिस भी इस रेमेडी का एक बहुत कॉमन सिम्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइज की। पेल्विक डिसऑर्डर्स के साथ जो एसोसिएटेड आई सिम्टम आपको इस रेमेडी में मिलेंगे वो है एस्थेनोपिया, यानी कि आई स्ट्रेन, डीप थ्रोबिंग एंड शूटिंग पेन्स, फोटोफोबिया, आर्टिफिशियल लाइट से बहुत इंटॉलरेंस रहेगा। आइज में इतना पेन होता है कि वो उसके टॉप ऑफ हेड तक रेडिएट करता जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्टमक सिम्टम्स की। नोशिया एंड वॉमिटिंग, स्पेशली स्पाइन और सर्वाइकल प्रेशर से ट्रिगर हो सकता है। एपिगेस्ट्रम में बहुत सिंकिंग फीलिंग रहती है, ग्नॉइंग पेन होगा, टंग उसकी पॉइंटेड एंड ट्रेम्बलिंग होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके फीमेल सिम्टम्स की। इसको हम यूट्रस ओवरी रेमेडी भी जानते हैं और इसका स्ट्रॉन्ग सिफियर है फीमेल पेल्विक ऑर्गन। ओवेरियन रीजन पेन जो थाइस के इंटीरियर सरफेस तक शूट करता है। पेन इमीडिएटली बिफोर मेंसेस उसको स्टार्ट होगा। मेंसेस उसके प्रोफ्यूज होंगे, डार्क होंगे, क्लॉटेड होंगे और ऑफेंसिव रहेंगे। सिवियर बैकएक प्लस नर्वसनेस ड्यूरिंग मेंसेस होगा। ओवेरियन न्यूरल्जिया, सिम्सिफ्यूगा का जो एक स्ट्राइकिंग पेन फीचर है कि उसको हिप टू हिप पेन होता है पेल्विस में। आफ्टर पेन्स बहुत ज़्यादा उसको सेंसिटिवनेस रहती है और इंफ्रा मेमोरी पेन जो लेफ्ट साइड में वर्स होता है। यंग गर्ल्स में फेशियल ब्लैमिशेस और हार्मोनल टाइप इश्यूज अगर होते हैं तो हम सिम्सिफ्यूगा को कंसीडर कर सकते हैं। एक इसके लिए क्लासिक लाइन डॉक्टर बोरिक ने लिखी है, द मोर परफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। टिकलिंग रहेगा इसके थ्रोट में, ड्राई शॉर्ट कफ होगा जो रात में और बोलने से बहुत बढ़ जाता है। स्पास्मोडिक कफ विथ मस्कुलर सोरनेस रहेगा। अब बात करते हैं हम इसके हार्ट सिम्टम्स की। पल्स स्लो
और इरेगुलर एंड ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रिबुलस हार्ट एक्शन होगा, एंजिना लाइक सेंसेशंस होंगी, लेफ्ट आर्म में नमनेस बाउंड टू साइड फीलिंग, सडन स्टॉपेज फीलिंग विद सफोकेशन एंड एंजाइटी रहेगा। अब बात करते हैं हम इसकी बैक एंड मसल्स की। जैसा कि हम इसको एक र्यूमेटिक रेमेडी के तौर पर भी जानते हैं, तो इसके स्पाइन वेरी सेंसिटिव रहती है, स्पेशली जो अपर पार्ट है स्पाइन का वो बहुत सेंसिटिव रहेगा। नेक बैक स्टिफनेस रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा पेशेंट। इंटरकोस्टल र्यूमेटिज्म है, लंबोसेक्टरल पेन है रेडिएटिंग डाउन टू थाइस एंड हिप्स, क्रिक एंड बैक, लार्ज मसल ग्रुप्स में र्यूमेटिक पेन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज की। रेस्टलेसनेस इन लिम्स, हैवी एकिंग टेंसिव पेन, कोरिक जर्किंग मूवमेंट्स, टेंडोएक्लाइसिवनेस, हैवी लोअर लिम्ब सेंसेशंस। अब बात करते हैं इसकी स्लीप की। स्लीपलेसनेस है, ब्रेन इरिटेशन होती है इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन। अब स्किन में हम इसको लोकली एंड इंटरनली यूज कर सकते हैं जहाँ पर आईवी पॉइजनिंग होगी। नेक्स्ट, किसी भी होम्योपैथिक रेमेडी के लिए मोडालिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं उसके इंडिकेशन में। तो ये वर्स होता है मॉर्निंग में, कोल्ड से इसकी एग्रावेशन है बट हेडेक में इसको रिलीफ मिलता है, ड्यूरिंग मेंसेस एग्रावेशन है और परफ्यूज फ्लो के साथ सफरिंग उसकी इंक्रीज होती चली जाती है और उसकी एम्यूरेशन है वामत से और ईटिंग से। तो ये है सिम्सिफ्यूगा। अब अगर हमें सिम्सिफ्यूगा को पॉइंटर्स में याद रखना है तो हमेशा याद रखेंगे कि ये एक हाई ग्रेड रेमेडी है जहाँ पर आपको न्यूरोटिक र्यूमेटिक पेन्स हो, माइग्रेन विद यूटेराइन एसोसिएशन, ओवेरियन न्यूरल्जिया प्लस यूटेराइन क्रैम्प्स, डिप्रेशन विद फियर, विजन्स एंड एजिटेशन, मस्कुलर सोरनेस प्लस हैवीनेस ऑफ लिम्स, प्रोफ्यूज पेनफुल मेंसेस विद बैकएक। अगर पेशेंट के पेन्स इलेक्ट्रिक शॉक टाइप हो और फीमेल कंप्लेंट्स प्रोमिनेंट हो और मेंटल डिप्रेशन प्लस फियर हो, देन सिम्सिफ्यूगा शुड ऑलवेज कम इन अवर माइंड। जो इसका डोज रहेगा वो हमेशा 1:30 C जो है वो कॉमनली यूज होता है एज पर सिम्टम टोटलिटी। तो ये था सिम्सिफ्यूगा। फॉलो फॉर मोर प्रोफेशनल होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका टीचिंग वीडियोस। थैंक यू।